समंदर की गहराइयों में एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी रहती थी जिसका नाम था नीरा। नीरा की चमकती हुई नीली पूंछ जब पानी में लहराती थी तो ऐसा लगता था जैसे चांद की रोशनी समुद्र की लहरों में उतर आई हो। वो बहुत दयालु और समझदार थी। समुद्र के सभी जीव, कछुए, मछलियाँ, स्टारफिश, यहाँ तक कि शार्क भी उसे बहुत मानते थे। नीरा रोज सुबह सूरज निकलते ही समुद्र के किनारे बैठती और इंसानी दुनिया को देखती। उसे बहुत आश्चर्य होता था कि ये लोग बिना पूंछ के कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता, क्या इंसानों की दुनिया में भी ऐसा प्यार होता है जैसा समंदर में है। एक दिन नीरा समुद्र के किनारे बैठी थी, तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो एक बड़ा काला सांप रेत पर घायल पड़ा था। नीरा तुरंत पानी से बाहर आई, उसके घावों पर समुद्री शैवाल बांधे और अपने जादुई मोतियों से उसका इलाज करने लगी। सांप बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन नीरा की देखभाल ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। उस सांप का नाम था काले नाग। वो नागलोक का राजकुमार था और एक श्राप के कारण उसे इंसानों की दुनिया में गिरा दिया गया था। नीरा को देखकर उसे पहली बार किसी से सच्चा अपनापन महसूस हुआ। नीरा भी उसकी बातों में खो गई, क्योंकि क्या काले नाग की आंखों में कोई छल नहीं था, सिर्फ दर्द और सच्चाई थी। समय बीतता गया, नीरा और काले नाग की दोस्ती गहराती गई। वे घंटों बैठकर अपने अपने लोगों की कहानियां सुनाते। एक दिन काले नाग ने नीरा से कहा, अगर मुझे मेरी असली शक्ल में लौटना है तो मुझे किसी जल प्राणी से विवाह करना होगा जो दिल से मुझे अपनाए, वरना मैं धीरे धीरे रेत में समा जाऊंगा। नीरा ये सुनकर चौंकी। वह जानती थी कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। समुद्री दुनिया के कानून बहुत सख्त थे। एक सांप से शादी, समंदर के राजा इसे कभी नहीं मानेंगे। लेकिन नीरा के दिल में सच्चा प्रेम था। उसने तय कर लिया कि वो समाज की परवाह नहीं करेगी। नीरा ने समुद्र के राजदरबार में सबके सामने घोषणा कर दी, मैं काले नाग से विवाह करूंगी, क्योंकि उसने मुझे इंसानियत सिखाई है। उसका रूप नहीं, उसकी आत्मा से मुझे प्रेम है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ जल प्राणी नाराज हो गए, कुछ ने नीरा की हिम्मत की सराहना की। समुद्र का राजा खुद सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने नीरा की आंखों में जो सच्चाई देखी उसे नकार नहीं सका। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। समुद्र की रानी जलकन्या ने अपने हाथों से नीरा का श्रृंगार किया। मछलियों ने फूलों की मालाएं बनाई, शंखों और जल घंटियों की धुनों पर संगीत बजाया गया। समुद्र की गहराइयों में पहली बार किसी नाग और जलपरी की शादी हो रही थी। काले नाग जब शादी के दिन नीले रेशमी वस्त्रों में आया तो उसका रूप देखकर सभी चकित रह गए। श्राप के प्रभाव के बावजूद उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी राजकुमार की होती है। नीरा और कालेनाग ने जब समुद्र के मंदिर में 7 समुद्री फेरे लिए तो पूरी समुद्री दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही शादी संपन्न हुई, एक चमत्कार हुआ। कालेनाग का श्राप टूट गया, उसकी काली परत हट गई और वह एक सुनहरे नागराज के रूप में प्रकट हुआ। अब समंदर और नागलोक दोनों ने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया। जलपरी नीरा और नागराज कालेनाग ने मिलकर 2 दुनियाओं को जोड़ दिया, समुद्र और नागलोक। उन्होंने एक नया लोक बसाया जहां सभी जल प्राणी और नाग एक साथ रहते थे, बिना किसी भेदभाव के। रोज रात को चांदनी में जब नीरा और कालेनाग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते तो समुद्र की लहरें भी धीमे धीमे झूमने लगतीं, जैसे उनका प्यार कभी खत्म न हो। अगर आप चाहें तो मैं जलपरी नीरा और नागराज कालेनाग की शादी के बाद समुद्र की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया था। जहां पहले नागों को बाहरी प्राणी समझा जाता था, अब वे जल प्राणियों के साथ मिलकर रहते, काम करते और त्योहारों में हिस्सा लेते। नीरा और कालेनाग ने मिलकर एक नया नगर बसाया जिसका नाम रखा गया समनागपुरी। यह नगर समुद्र की गहराइयों और नागलोक की सीमाओं के बीच एक सेतु जैसा था, जहां दोनों दुनियाओं के जीव मिलकर शांति से रहते। समय के साथ नीरा और कालेनाग को 2 संतानें हुई, एक बेटा जिसका नाम रखा गया अन्नी और एक बेटी जिसे सब प्यार से नीलकंती कहते थे। अनन्या की पूंछ नागों जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में समुद्र की गहराई चमकती थी। वहीं नीलकंती की त्वचा नीली और चमकदार थी, लेकिन उसमें नागों का तेज और संकल्प था। दोनों बच्चे बहुत होशियार और साहसी थे। वे बचपन से ही दोनों संस्कृतियों के बीच पलकर बड़े हुए थे। उन्हें तैरना भी आता था और जहर की पहचान भी। वे जल प्राणियों के साथ मछलियों की दौड़ में हिस्सा लेते और नागों के साथ जंगल में जाकर औषधियां ढूंढते। एक दिन जब अन्नी और नीलकंती समंदर के एक पुराने हिस्से में खेल रहे थे
तब उन्हें एक टूटी हुई मूर्ति मिली। उस मूर्ति के नीचे एक चमकता हुआ गोला दबा था जो अजीब सी रोशनी फैला रहा था। जैसे ही अन्य ने उस गोले को छुआ, अचानक पूरा समुद्र कांप उठा और आसमान में काले बादल छा गए। नीरा और कालीनाग तुरंत वहां पहुंचे। नीरा ने उस गोले को देखते ही पहचान लिया। यह जलविनाश गोला था जिसे सदियों पहले समुद्री राक्षसों ने समुद्र को सुखाने के लिए बनाया था, लेकिन समुद्र के देवताओं ने उसे छीनकर एक सुरक्षित स्थान में छुपा दिया था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया और आज वही उनके बच्चों के हाथ लग गया था। नीरा और कालीनाग दोनों भयभीत थे क्योंकि इस गोले की ऊर्जा अब जाग चुकी थी। अगर इसे समय रहते वापस न रखा गया तो ये धीरे धीरे समंदर के पानी को सोखने लगेगा और सारे समुद्री जीव संकट में पड़ जाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अब उस गोले को वहीं लौटाया जा सकता था जहां से वह निकला था, सागरमित्य द्वीप, जो समंदर का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था। वहां शैतानी जल आत्माएं और अंधकार का देवता वरुणासुर रहता था। अनन्या ने कहा, अगर हमने गलती की है तो उसे ठीक करना भी हमारा कर्तव्य है। नीलकंती ने भी सहमति में सिर हिलाया। कालीनाग और नीरा उन्हें रोकना चाहते थे, पर दोनों बच्चों का संकल्प अटल था। अगली सुबह चारों ने एक जलयान तैयार किया जो आधा नागों की शक्ति से बना था और आधा जलपरी के मोतियों से। वे चारों सागरमृत्य द्वीप की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें खौफनाक समुद्री भंवर मिले, जहरीले केकड़े और उड़ती हुई मछलियां जो आग बरसाती थीं। एक जगह पर पहुंचकर उनका सामना एक विशालकाय शंखमुखी राक्षस से हुआ जो वरुणासुर का पहरेदार था। उसने कहा, कोई भी जीव इस द्वीप में बिना वरुणासुर की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। अन्य ने चतुराई से कहा, हम तुम्हारे देवता के लिए यह अमूल्य गोला लेकर आए हैं। वह चौंक गया और उन्हें अंदर जाने दिया, पर उसके इरादे नेक नहीं थे। अंदर पहुंचते ही वरुणासुर प्रकट हुआ। उसका रूप इतना विकराल था कि लहरें पीछे हट गई, जल प्राणी छुप गए। उसने कहा, तुमने मुझे वो चीज़ लौटा दी जो मेरी थी। अब इसका उपयोग करके मैं पूरे समुद्र को सुखाकर नागलोक को समाप्त करूंगा। नीरा ने उसकी बातों का विरोध किया। ये गोला तुम्हारा नहीं, समुद्र के जीवन का प्रतीक है। इसे नष्ट करने का मतलब है जीवन को मिटाना। वरुणासुर ने हमला किया, लेकिन इस बार अनन्य और नीलकंती एकजुट होकर खड़े हुए। अनन्य ने नागों की शक्ति से अग्नि फैलाई और नीलकंती ने जलकनों से डाल बनाई। दोनों ने मिलकर पहली बार समुद्र और नाग शक्ति को एक कर दिया। इससे एक ऐसा ऊर्जावृत्त बना जिसने वरुणासुर को कमजोर कर दिया। नीरा ने अपने जादुई मोतियों से गोले को जलमंदिर की गहराई में भेज दिया और कालीनाग ने अपने विषबाण से वरुणासुर का अंत कर दिया। जब वे सभी समनागपुरी लौटे तो वहां उत्सव मनाया गया। पहली बार समुद्र की लहरें खुद तालियां बजा रही थीं। नीरा और कालीनाग को गर्व था कि उनके बच्चों ने न केवल दो दुनियाओं को बचाया, बल्कि उन्हें एक नई दिशा भी दी।